हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 15। ठीक है, और ये जो गतिविधि पत्रक है ये आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों, ये आपकी हिंदी की गतिविधि पत्रक दी गई है। ठीक है, विषय कौन सा रहेगा? हिंदी। तो 6ठी से 8वीं के सभी बच्चों को ये जो वर्कशीट है अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। आप चाहो तो इसको जेनरिक की जो कॉपी है उसमें भी आप कर सकते हो। पठन अभियान के तहत ये जो वर्कशीट्स हैं आपकी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से शेड्यूल की गई हैं, आपका जो मिशन बुनियाद कैंपेन है उसके तहत। ठीक है, देखिए आज की जो गतिविधि पत्रक है बच्चों, इसमें बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी कविता आपको दी गई है पढ़ने के लिए, जो आपको 2 बार रीड करनी है, अच्छे से उसको पढ़ना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो नीचे आपको अभ्यास कार्य भी दिया गया है जो हमें पूरा करना है। तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर ऋतुओं के बारे में बात हो रही है। और आप देख भी सकते हो, आपको यहाँ पर ऋतुएं दिखाई गई है। ठीक है, जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, ये वसंत ऋतु है, फूल खिले हुए हैं, ये जो है वर्षा ऋतु है, और ये शीत ऋतु है, यानी ये जब बर्फ़ पड़ती है तो तब की ये जो है शीत ऋतु दिखाई गई है। तो तुमने क्या नहीं देखा आग सी झलकती में, यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी होती है ना, तो आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती में। तुमने क्या नहीं देखा बाढ़ सी उमड़ती में, रिमझिम बरसाती में, नहीं मुझे पहचाना। धूल भरी आंधी में तिनका सा उड़ाती मैं, जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे पहले तो जो गर्मी की ऋतु है उसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए रिमझिम क्या होती है? बारिश होती है, तो बारिश ऋतु के बारे में बताया गया है। फिर आपको इस तरह वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, और फिर आपको शीत ऋतु के बारे में बताया गया है। कोहरे से घिर जाऊंगी मैंने, सर्दियों में क्या होता है? कोहरा होता है, धुंध हो जाती है, बर्फ गिरती है। ठंड से सिकुड़ जाऊंगी मैं क्या हूँ, मौसम हर साल हर बार 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 आऊंगी मैं। तो हर साल ये मौसम जो है वो क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं, एक के बाद मौसम आते रहते हैं। तो उनके बारे में बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे देखिए झलकती, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा आप, झलकती। उसके बाद क्या है? झुलसाती। ठीक है, उसके बाद देखिए उमड़ती, उसके बाद रिमझिम बरसाती। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आंधी, इनको लिख के भी देखना है आपको। ठीक है, तिनका, उसके बाद देखिए तिनका, फिर है कोहरे, सिकुड़। ठीक है, आऊंगी। तो कुछ ही ये जो है क्या है, मुश्किल से शब्द हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो आपको मुश्किल लगे, जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, तो आप उसको जो है छोड़ सकते हो। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ जो है टास्क दिए गए हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो कौन कौन से शब्द आप लिखेंगे? झलकती, झुलसाती, उमड़ती, घिर, सिकुड़। तो ये जो है शब्द आप लिख लेंगे। और भी अगर आपको कोई शब्द मुश्किल लगे तो आप अपनी वर्कशीट से वो शब्द यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किन ऋतुओं की बात कही गई है? ठीक है, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु और शीत ऋतु। ये 4 ऋतु जो है आप लिखेंगे। प्रश्न 3 है, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो
तो देखिए, मेरा प्रिय मौसम वर्षा ऋतु है। मोस्टली सभी बच्चों को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु के आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह हमारे मन को आनंद से भर देता है। नंबर 4 पॉइंट रहेगा, वर्षा ऋतु में मिट्टी की सौंधी खुशबू मन में आनंद का भाव उत्पन्न कर देती है। नंबर 5 आप लिखेंगे, तापमान में गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है आप लिख देंगे। यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में लिखा। आप ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिख सकते हो कि बहुत अच्छा लगता है, गर्मी की ऋतु भी बहुत बच्चों को पसंद आती है, उस समय खाने को अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अगर आपको सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है तो सर्दी की ऋतु भी लिख सकते हो आप कि सर्दी की ऋतु में क्या होता है, सर्दी की ऋतु में रजाई में बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, और बहुत बच्चों को सर्दी की ऋतु में गाजर का हलवा अच्छा लगता है, उस समय घर में बना हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अगर वसंत ऋतु के बारे में लिखोगे तो वसंत ऋतु के बारे में आप लिख सकते हो कि उस समय क्या होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है, सभी पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, नए नए फूल खिलते हैं। तो ये सारी बातें आप वसंत ऋतु में लिख सकते हो। साथ ही लिख सकते हो कि ये वसंत ऋतु कब से कौन से महीने में आती है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए आप गतिविधि करेंगे। गतिविधि दी गई है आपको, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार से चर्चा कीजिए। तो कौन सी ऋतु कब तक रहेगी, तो देखिए, वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में रहेगी। ग्रीष्म ऋतु जो है अप्रैल से जून में रहेगी। वर्षा ऋतु जून से अगस्त में आती है। और शीत ऋतु आती है दिसंबर से फरवरी में। जो है कौन सी ऋतु रहेगी बच्चों, दिसंबर से फरवरी में शीत ऋतु रहेगी। ठीक है, यानी अप्रैल से जून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जून से अगस्त के महीनों में क्या आती है, लगभग बारिश होती है, और दिसंबर से फरवरी में सर्दी होती है, जैसे कि मौसम अब जो सर्दी का चला हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व करने हैं। इसको जो है आपको वर्कशीट को आपको 2 से 3 बार इसको ज़रूर से पढ़ के देखना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ये अच्छे से याद नहीं होगा। ठीक है, आप रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की बच्चों एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।